गाइस बी द बुल वेलकम्स यू। अगर आपने 2020 में जो मार्केट क्रैश हुआ था वो अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दी थी तो एक बार फिर से वो चांस बन सकता है। 4B मतलब चार बाहुबली की बात करने वाले हैं। मतलब मार्केट में जो ये चार कंपनी का दबदबा है ना, ग्रुप सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक के बाद एक देखेंगे। अगर मौका मिस किया था तो ये फिर से मौका बन सकता है दोस्तों। अपनी यहाँ पर ये चार स्टॉक पर भी निगाहें टिका के रखना। चारों के चारों एक ही सेम ग्रुप के हैं, बजाज ग्रुप के ही चारों बाहुबली की बात करने वाले हैं। पहला है बजाज ऑटो। अभी करंट प्राइस है 3597। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 1240% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। आउटस्टैंडिंग है। मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। चारों की चारों लार्ज कैप कंपनी है और स्पेशली इनका इंटर रिलेशन को रिलेशन क्या है, क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है मार्केट में, सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन ये चारों कंपनी की जो प्रमुख मेन सुप्रीम कंपनी जो है बजाज फाइनेंस, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं और इंटर कोरिलेशन क्या है ना वो समझ लेते हैं। दरअसल चीज़ क्या है ना कि बजाज फाइनेंस जो कंपनी है वो मार्केट मतलब चारों ग्रुप में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं नीचे 3,92,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। उसके नीचे अगर आती है तो बजाज फिनसर्व आती है, देन आती है तो बजाज ऑटो आती है और उसके बाद आती है बजाज होल्डिंग। अब इनका इक्वेशन इस तरह से है कुछ कि बजाज फाइनेंस की जो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर 56% प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन 52.5% की होल्डिंग तो बजाज फिनसर्व की ही है। और बजाज फिनसर्व की प्रमोटर होल्डिंग देख मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें प्रमोटर स्टेक देखेंगे तो 60 में से करीब 39% का स्टेक जो है वो सिर्फ अकेला बजाज होल्डिंग अपना रखता है। तो आप ये इंटर कोरिलेशन समझिए कि बजाज फाइनेंस इतनी सुप्रीम कंपनी है और जो मार्केट में ज़बरदस्त पकड़ है ये कंपनी की। एंड एक बात जान लीजिए, जब भी इतिहास पलटेगा कि भाई मार्केट में सबसे ताबड़तोड़ कंपनी जिसने निवेशकों के पैसे बहुत कई गुना ज़्यादा कर दिया है तो मत भूलिएगा बजाज फाइनेंस उसमें से एक 110% उसका नाम लिया जाएगा। इतिहास रच दिया ये कंपनी ने, ये ग्रुप ने इनफैक्ट। और उसके लगती ये तीनों कंपनी जो है बजाज फिनसर्व है या बजाज होल्डिंग है, सब की सब ज़बरदस्त कंपनी है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले कि बजाज फाइनेंस में फिनसर्व की होल्डिंग क्या है, फिनसर्व के अंदर बजाज होल्डिंग की स्टेक क्या है, तो आपको ना और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो बजाज फिनसर्व की जो नेट प्रॉफिट की जो बैलेंस शीट है, सॉरी पीएनएल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपने 2020 में मौका चूका है तो ये मौका अगर अब वापस मिलता है तो डेफिनेटली ये चांस मिस नहीं करना है गाइस। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। गाइस ये देखिए, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बजाज फाइनेंस की है। बजाज फाइनेंस की सितंबर 2022 की प्रमोटर होल्डिंग देखिए, टोटल जो है वो 55% के आसपास है, मतलब 56% के करीब ही है। उसमें से बजाज फिनसर्व लिमिटेड एकदम प्रमोटर्स के नीचे जो पढ़िए ज़रा एक बारी, बजाज फिनसर्व लिमिटेड कितना स्टेक रख रहा है, 52.49, 52.5% तो बजाज फिनसर्व ही होल्ड करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं बजाज फिनसर्व में बजाज होल्डिंग की स्टेक क्या है ताकि आपको इंटर को रिलेशन समझ में आए एक्चुअली, और ताकत समझ में आए कि एक बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे। यहां पर तो चारों के चारों जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त शेयर्स है। अब ये देखिए दूसरा, ये जो ओपन किया हुआ है वो बजाज फिनसर्व की शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों ओपन की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए सितंबर 2022 की एकदम राइट में 60.75% की प्रमोटर होल्डिंग स्टेक है। उसमें से बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की होल्डिंग कितनी है, 39.12%, मतलब 39% तो बजाज होल्डिंग स्टेक अपने पास रखती है। आप समझ रहे रिलेशन क्या है, बजाज फाइनेंस में बजाज फिनसर्व में बजाज होल्डिंग,
तो तीनों कंपनी एक साथ लिंक है एक दूसरे से, और कंपनी के बिजनेस जो है वो अपने आप में सिर्फ वो बात नहीं है कि सिर्फ लिंक है तो हाँ एक बढ़ा तो दूसरे का फायदा हो जाएगा ना। अपने अपने हिसाब में चारों की चारों कंपनी खुद इंडिविजुअल बिजनेस में भी उतनी ही जबरदस्त कर रही है वर्कआउट। कि ये जो हमने पीएनएल ओपन किया है ये जो है बजाज फिनसर्व का पीएनएल है। एक साथ देखिए सारे के सारे पिछले 9-10 साल के कंपनी के नेट प्रॉफिट की पीएनएल है। उसमें से पिछले 4 साल का देखिए गाइस 5,994 करोड़, उसके बाद बढ़कर 7,367 करोड़, फिर 8,314, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी का तो सीधा 10,457 करोड़ है। गाइस आप समझिए कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह से ये जनरेट कर रहा है। ये कंपनी जो है वो जनरल इंश्योरेंस में है, ये भी फाइनेंस सेक्टर को ही बिलोंग करती है, लेकिन स्पेशली जो ज़्यादातर मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इंश्योरेंस सेक्टर से होता है। बजाज फिनसर्व का भी फाइनेंस सेक्टर ही, लेकिन उनकी एक अलग दिशा में काम करता है। गाइस चारों के चारों ताबड़तोड़ कंपनी है, जबरदस्त है। सी गाइस मैं कहना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर ही करना। बट मेरी ये जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस है वो आई होप कि शेयर मार्केट की और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी आसान कर पाई हो, आपको एक कॉन्फिडेंस दे पाई हो कि आपको समझ में आए कि अगर ऐसा गिरावट का मौका ऐसे अगर गिरावट वापस से होती है एंड इफ़ यू हैव फंड्स, डेफिनेटली आप ये सारे स्टॉक्स पे ज़बरदस्त तरीके से फोकस करना। आई एम 100% श्योर कि ये कंपनी आप मुझे मैं क्या बताऊं इसके बारे में, इन्होंने ऑलरेडी इतिहास प्रूफ कर दिया है। मार्केट में ये कंपनी के बारे में कोई भी ऐसे नेगेटिव नहीं होता है। दोस्तों अगर वापस होता है ऐसे करेक्शन का मोड आता है और इसमें जो भी आपको करेक्शन में फ़ायदा मिले, अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी अलग से थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा कर लेना, आसान तो मैंने कर ही दिया है ताकि आपको और ईजी पड़े और दूसरी रिसर्च करना है। तो गाइज अगर ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर तौर पर आपको मिलती रहे और आपकी शेयर मार्केट की जर्नी मस्त हो। थैंक यू।